उत्तर ये आप तय करोगे। गोदी मीडिया तो नहीं हो ना, गोदी मीडिया तो नहीं होता ही कर दिया जी, योगी आएंगे। अच्छा, मोदी उत्तर आता है, मोदी 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 मोदी। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर भाई एक बार फिर स्वागत है भाई। आज दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में भाई टॉप मुद्दे बात करेंगे और काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। अरिवान देवी राय करेंगे, सारी चीज़ों पर भाई टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल एक बंदा काफ़ी वायरल हो रहा है भाई, उससे बातचीत करवाऊँगे और हमारे कैमरे के सामने आने वाले हैं। अनुराग भाई उपस्थित हो तो भाई। अनुराग भाई कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भाई। आप मीडिया वगैरह छाए पड़े हो, बस। ऐसा क्या कारण है? सरकार से सवाल पूछेंगे तो महाराज तो चलेंगे ही। अच्छा, सरकार से कोई भी सवाल पूछेगा वो चलेगा। सरकार के खिलाफ क्यों बोल लो आप? ये सरकार के खिलाफ क्योंकि सरकार देश के खिलाफ बोलती है, गोदी मीडिया देश के खिलाफ बोलती है, इसलिए मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। दुनिया तो कह रही है हरियाणा वाले, उत्तर प्रदेश वाले की मोदी जैसा और योगी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक आया ही नहीं। क्या कर दिया महाराज उन्हें आने के बाद में? 2 करोड़ रोजगार दे दिया, डिजिटल इंडिया बना दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ आप सवाल, 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं दिया बताइए आप? वो 15-15 लाख वाली भी बात दे दिया उन्होंने, दे दिया 15 लाख। नहीं, वो तो बात भाई झूठा हुआ। जब झूठा प्रधानमंत्री है तो हम क्या करेंगे उनको? वो तो काम करे है ना। कौन सा काम कर दिया? आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी, तैयार कर दी। क्या कर दिया बताइए? आपको क्या दिक्कत हो रही है आज के टाइम? मुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब? उसके सरकार में मैं सवेरे उठता हूँ ना, मंजन करता हूँ, तब से टैक्स देना शुरू करता हूँ और रात में जब सो जाता हूँ तब भी टैक्स देते हुए। फिर देश के लिए टैक्स नहीं देना चाहते क्या? अच्छा, देश के लिए हम टैक्स देते हैं तो देश हमारे लिए मतलब हम टैक्स देते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। और भैया हम टैक्स दे देते हैं तो हम ही नहीं मजबूत। देश मजबूत होगा तभी तो आप। देश कैसे मजबूत हो रहा है? देश को ये मजबूत कर रहे हैं, 4 साल की सेना की नौकरी कर दिया है जिस देश मजबूत कर रहे हैं। वो तो और देशों में भी है, वो तो और देशों की तुलना क्या करने के लिए करते हो? अमेरिका को और भारत को आज एक मिला रहे हो। बनेगा अमेरिका 15 साल बाद। 15 साल बाद 15 साल बाद गारंटी ले रहे हो आप? गारंटी ले रहे हो? कह रही है सरकार। आप कह रही सरकार ने तो 15 लाख देने को बोला था, सरकार ने तो रोजगार के लिए बोला था, सरकार ने तो शिक्षा के लिए बोला था, सरकार ने तो कानून के लिए बोला था। क्या किया सरकार ने बताओ? 5 काम गिनवाओ सरकार का। रोजगार तो खुद बनेगा ना। युवा पकौड़ा तलेगा जी। कौन सा पकौड़ा तलो? मुझे जैसा वाला पकौड़ा तलना है, अनुराग ठाकुर वाला तलना है जी। मुझे जैसा वाला पकौड़े तलते हो? मुझे जैसा वाला पकौड़ा तलना है, तलवाओ ना, मैं तलने के लिए तैयार हूँ। तलवाओ मुझे पकौड़ा। फिर तल लो ना, कोई मना थोड़ा करे। आज के टाइम में पकौड़े खाने वाले बहुत। जैसा वाला पकौड़ा तलवाओ ना महाराज, मुझे तलना है जैसा वाला ही पकौड़ा तलवाओ। मैं तो इसमें भी इनकी बेईमानी है। अगर हम पकौड़े की दुकान खोलेंगे तो ये सरसों के तेल और रिफाइंड में भी टैक्स लगा देंगे। बिल्कुल। हरियाणा वाले खास आज आपको देख रहे हैं, हरियाणा वाले 4.5 लाख लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। मतलब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो बस मतलब ये काम है। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सर चलो, मैंने वोट दिया, सरकार से सवाल नहीं पूछूंगा क्या? वोट किस लिए दिया था? संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है सरकार से सवाल पूछने का, और सरकार हमारे सवालों का अगर जवाब नहीं देगी तो उनके हम हलक से भी अपने अधिकारों को। लेकिन काफी जनता तो मतलब अब ये कह रही है कि भी मोदी बढ़िया है। मतलब कौन मोदी बढ़िया? भाई मोदी कौन? मैं खामाखा जी। मोदी कौन है? वही चोर मोदी, ललित मोदी चोर उनका भाई, नीरव मोदी उनका भाई, ललित मोदी उनका भाई, मोहिल चौकसी उनका भाई, नरेंद्र भाई तो चोर है ही है। चलो मान गया हम, चलो ये प्रधानमंत्री ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आप मतलब क्या है जनता के लिए? भाई 543 सांसद है, कोई भी बन जाए, मोदी हट जाए बस। मोदी हटाओ। उन पे क्या विश्वास है कि हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किस अंग्रेजों ने। उन पे क्या विश्वास है कि भाई मैं बढ़िया काम करता हूं? आप बता दो कि ये सरकार जब काम नहीं कर पाई तो हम दूसरा विकल्प लाएंगे ना। दूसरा उनको भी देखेंगे, वो भी अगर काम नहीं कर पाएंगे तो उनका भी। अब ये कह रहे कि मोदी के बाद योगी आएंगे। अरे योगी कौन आएगा जी? योगी कौन? मैं खामाखा योगी कौन होता है भाई आने वाला? योगी ने उत्तर प्रदेश जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। नहीं, जनता कह रही है कि दोबारा योगी आएंगे। जनता जी ऐसे ही कह दिया। जनता तो 24 में तय करेगी कौन आएगा कौन जाएगा। उत्तर प्रदेश आप तय करोगे। गोदी मीडिया तो नहीं हो ना, गोदी मीडिया तो नहीं होता ही कर दिया जी, योगी आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश पहले से बेटर है नहीं है? अरे भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल राज हो गया। गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी जब सिस्टम पे, गुंडागर्दी वाले लोग सिस्टम पे बैठ जाएंगे तो गुंडागर्दी तो खत्म ही हो जाएगी। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म तो करने लग रहे हैं ना योगी? क्या कह रहा हूँ, जब गुंडे लोग माफियाओं को मिट्टी मिलाने का काम कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब गुंडे लोग मंत्री बन गए हैं, पढ़े लिखे लोग संतरी बन गए हैं, जिसने अपनी मेहरारू छोड़ दी वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो भैया देश तो पता किस डगर पे जा रहा है आपको तो पता ही होगा। वो सुधारने भी तो पड़ेंगे ना। सुधारेंगे कैसे? कौन सुधारेगा? कौन? योगी जी सुधारेंगे। जिससे घर ना सुधरा, मठ ना सुधरा, उत्तर प्रदेश ना सुधरा, देश सुधार पाएगा। लेकिन जनता तो कह रही है। अच्छा, वे क्यों कह रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश की जनता? कोई जनता नहीं कि भाई बिजली की व्यवस्था कर दी, राशन फ्री दिया। एक चीज बताइए, 80 करोड़ लोगों को ये राशन बांट रहे हैं। एक चीज बताइए, 150 रुपए का राशन है 5 किलो, ठीक? अगर उसे तुम 150 रुपए का राशन दे रहे हो तो उसके घर में भाई बच्चे भी होंगे। तो भैया स्कूल में अगर पढ़ाता होगा तो कम से कम 200 रुपए तो फीस कम से कम जाती होगी। हैं?
उसके घर में भाई कोई भी बीमार भी होता होगा हैं, तो महीने में 500 रुपए का तो इलाज हो ही जाता होगा हैं। कमाएगा भी तो ना हो, खुद मजदूरी करेगा, महाराज रोजगार कब 80 करोड़ राशन ले रहा है, भूलिए मत। अच्छा। भूलिए मत, जब राशन ले रहा है, जब उसके पास रोजगार होता तो राशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हैं। हम राशन के विरोध में तो नहीं है, लेकिन ये राशन में जो मिला के खिला रहे हैं हम उसके विरोध में हैं। क्या मिला के खिला रहे हैं? ये पता नहीं कौन सा वायरस मिला दिया है कि जो राशन खाता है वो मोदी के गुण गाता है, मोदी 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 करने लगता है महाराज। ये क्या है? जनता खा के खा रही है, जिसका खाएंगे नमक उसका तो गुणगान करना पड़ेगा ना। चल नमक, एक चीज बताइए, अब आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जिसका नमक खाएंगे उसका गुणगान करेंगे, तो संविधान ने पूरा नमक क्या पूरा पेटी ही हमको दे दिया है, तो हम आज उसका गुणगान कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हो कि हरियाणा वाले कहते हैं मोदी को करिए। अरे महाराज हम मोदी को काहे करिएंगे? हम मोदी की नीतियों की निंदा करते हैं। हमने मोदी को वोट दिया था, इसलिए मोदी से सरकार पूछने की हिम्मत है। तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प क्या है जनता के लिए? राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी आ सकते हैं। राहुल गांधी को तो फिर किसी लिए उसकी सदस्य छीन ली। सदस्यता किसने? ये भी एक तानाशाही है ना, तानाशाही। जब जब उन्हें गलत बोल दिया ना, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अभी तक तो गुंजा नहीं है। गूंजेगा ना साहब, गूंज रहा है, गूंज रहा है। मोदी जी इतना डर गए हैं, मोदी जी इतना डर गए हैं। अच्छा, सतपाल मलिक चुप, नरेंद्र मोदी चुप, अमित शाह चुप, योगी आदित्यनाथ चुप, देश की जनता को करवा दो चुप। यही तो चल रहा है इनका। पाकिस्तान भी डरता है मोदी अरे से। पाकिस्तान की क्या बात करते हो? आज हिंदुस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान की बात करनी है आप। मुझे लगता है आप गोदी पत्रकार हो। गोदी पत्रकार तो नहीं हो ना? हिंदुस्तान क्यों डरेगा? हिंदुस्तान, मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान में बैठा हुआ नागरिक डर रहा है, इनके आतंक से डर रहा है, इनके जुल्म से डर रहा है, इनकी तानाशाही सरकार से डर रहा है। माफिया लोग डर रहे हैं। माफिया लोग? एक चीज बताइए, कौन सा माफिया भैया? माफिया किससे डरेगी? प्रशासन से डरेगी। अब आज सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। भ्रष्टाचार तो अब जमीन पे है नहीं, ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ। भ्रष्टाचार वहाँ पे भैया, वहाँ पे अडानी जी और मोदी जी, तो आम का पेड़ है। आम नहीं, मोदी जी और अडानी जी वहाँ पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीन पे भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। मोदी जी ऊपर से कहते हैं कि लूट डाल, और अडानी कहता है फूट डाल। तू फूट डालेगा मैं लूट डालूंगा, ये चल रहा है। आप अडानी को ले आते बीच में। अडानी देश के लिए तो तरक्की करे, कौन कोई सी तरक्की विदेश का करेगी? थोड़ा है। 20,000 करोड़ विदेश का थोड़ा है। 20,000 करोड़ किसके हैं बता दो आप? डिजिटल इंडिया बनाने में भी 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बात पूछ रहा हूँ, बता दो आप किसके हैं? बता दो किसके हैं? उनके ही है। उनके हैं ना। ए भैया, ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ मोदी जी के हैं ना, मोदी जी के हैं। हाँ, तो मोदी जी इस्तीफा दो, क्योंकि 20,000 करोड़ कहाँ से आए? ये बात पूछता है। बता, तू भिखारी हो, 40 साल तक भीख मांगते रहे। मोदी जी देश के हैं। मोदी जी देश मोदी के जी, लिए मैंने जीते कब कह दिया हैं। देश के लिए उनके पास जो भी कुछ है देश के लिए उनका। तो क्या देश के लिए है? 8,500 रुपए का, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा था हमको बैठाने के लिए, खुद फुर्र फुर्र। और रिक्शा में बैठा के भेजोगे क्या उसको? रिक्शा में बैठा के। एक चीज बताइए भैया, उन्होंने भिखारियों का भी अपमान किया है। अब कपड़े पहनते हैं जब उस पे कमेंटमेंट, खाते हैं जब उस पे कमेंटमेंट, उड़ते हैं जब उस पे कमेंटमेंट। ये ऐसा क्यों? तो क्या जरूरत थी? देश के प्रधानमंत्री यार, वो एक भिखारी का बच्चा प्रोफेशनल तरीके से रह सकते हैं। भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ। मैंने तो 40 साल भीख मांगी। रे महाराज, तूने 40 साल भीख मांगी तो ये भीख मांगने तो भैया कोई 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर तो खरीद नहीं लेगा, 10 लाख का सूट तो खरीद नहीं लेगा, 5 लाख का बूट तो खरीद नहीं लेगा। मोदी जी ने अपने लिए घर बनाया है? मोदी जी का कोई वारिस हो? 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर किसके लिए लिया था? जैसा के लिए लिया था। वो अपने लिए लिया। अपने लिए लिया। काहे लिया? अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। भाइयों, बहनों, मित्रों, मैं कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं लेने वाला। भाइयों, बहनों, मित्रों, मैं पल पल खफा रहा हूँ, मैं हर पल खफा रहा हूँ। देश के लिए किसके लिए खफा रहे हो? अडानी जी के लिए। अडानी जी के लिए। अडानी जी कौन है भैया? चाचा हैं आपके? बोलिए। अडानी जी कहाँ ले जा रहे हैं? देश में लगा रहे हैं। अडानी जी देश में लगा रहे हैं। हाँ। देश में कहाँ पैसा लगा दिया है? और जियो लेके आए हैं। हमारे पैसों का बना हुआ बीएसएनएल बेच के और जियो का ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन ले धनाधन कर रहे थे। ये बेईमानी है साहब। अच्छा जी, ये बेईमानी है, और मोदी सरकार में ही पूरी की पूरी बेईमानी है। अच्छा 2024 में बदलाव होगा फिर? बिल्कुल, विकास की आंधी। और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई, महंगाई की मान नहीं चली। राहुल गांधी की तो यात्रा भी नहीं चल पाई। कौन सी यात्रा? सक्सेसफुल हो नहीं पाई। कुछ फायदा हुआ है उसका? 1% फायदा बताइए, ये बताओ फायदा क्या? अच्छा एक चीज, हरियाणा से आते हो आप, हरियाणा में किसकी सरकार आ रही बता दो ईमानदारी से। अगर आप अच्छे पत्रकार होंगे तो आज बता देंगे।
अभी तो क्या बता सकते हैं, क्यों? गठबंधन की सरकार है फिलहाल। आपके क्या पता दोबारा फिर गठबंधन की सरकार आपके चाचा ने तो कह दिया 50 साल जी भाजपा जाने वाली नहीं है, भाजपा जाने वाली नहीं है, तो आप कुछ तो कह सकते हो ना। अमित शाह ने कहा था ना 50 साल हमारी सरकार जाने वाली नहीं है महाराज, 5 महीने बाद ही आपकी सरकार चली जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस से दूसरा विकल्प है ही नहीं, या फिर हरियाणा में हरियाणा की खुद हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, हरियाणा कांग्रेस आ रही है, भाजपा मुक्त हरियाणा बन रहा है और 24 में भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा। भारत मुक्त, बीजेपी मुक्त या मोदी मुक्त? भाजपा मुक्त। भाजपा तो चली जाएगी, लेकिन मोदी सरकार है ये तो। मोदी तो चले गए, ये कद लिखा तो वैसे ही चले कहीं भी बैनर पे लिखे देखा मोदी सरकार है। मोदी ने तो पहले कहा जी मैं तो भिखारी हूँ, थैला उठाऊंगा, टटीवे में दबाऊंगा, धनक 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 चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? अगर एक चीज़ बताओ कि विदेश में आपका पैसा नहीं है तो जाओगे कहाँ, ये बात पूछता है भारत। बताइए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल जो कांग्रेस ने लूट का भगा दिया, फिर दोबारा फिर उसके हाथ में बेचने की कोशिश करें। IIT किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी ने बनाया है। एम्स किसने बनाया है? एम्स किसने? अमित शाह ने बनाया है। बताइए हैं? देश में रेलवे स्टेशन जितने भी मोदी जी ने बेच दिए, किसने बनाया था भैया? सावरकर ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाए थे, सारे कांग्रेस ने बनाया था। पत्रकारिता को सलाम है आपकी पत्रकारिता महाराज, धन्य है आपकी। बिल्कुल भाई, ये तो बात मानने की, जो चीज है जो चीज है उसके लिए। अच्छा अब एक चीज बताओ, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, वो तो सेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, लीज पे दिया, लीज पे। भैया एक चीज बताओ, 85 लाख करोड़ रुपए तुम विदेश से कर्जा ले लेते हो, हैं? तमामों संपत्ति को गिरवी रख देते हो, आखिर किसके लिए? किसान अभी मांग ले 5,000 रुपए का कर्जा, 5 महीने से ज़्यादा उसे दौड़ोगे, और अडानी जी को फूफा लग रहे हैं, तुरंत कर्जा दे देते हो। व्यापार में हमारा घाटा हो जाए, 5 रुपये भी माफ़ करने वाले नहीं है। अडानी का लाखों करोड़ों पैसा माफ़ कर देते हैं, आखिर कहाँ? ये बेईमानी है या नहीं है? बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नफरतवादियों की सरकार है, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है। 24 में अगर इसे हटाया नहीं तो भाजपा पूरे देश को बर्बाद कर देगी। चलो जी, धन्यवाद भाई। आइए थे हमारे साथ अनुराग भाई। तो लगातार आपकी वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे, तो हमने भी आना शुरू कर दिया भाई। 2024 का हमारा टारगेट है। देखते हैं, इनका कहना ये है कि भाई बीजेपी मुक्त हो जाएगा भारत, तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो आपको इसमें मतलब बाद में पता चलेगा 2024 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ओके।